दिल्ली सुल्तानपुर गांव में किसान बिल पारित होने की खुशी में महरौली जिला उपाध्यक्ष रणवीर तंवर, निगम पार्षद अनीता तंवर द्वारा सांस्कृतिक रागिनी कार्यक्रम को आयोजन किया गया। छतरपुर विधानसभा से सांसद रमेश बिदूड़ी, महरौली जिला अध्यक्ष जगमोहन महलावत को कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित लोगों ने कृषि बिल पारित होने की खुशी में पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। तो वहीं कृषि बिल के बारे में रमेश बिदूड़ी ने लोगों को समझाया। देखिए हमारी खास खबर दिल्ली। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी के माध्यम से कृषि बिल जो किसानों के हित में लाया गया है, जिससे किसानों के दुख दूर होंगे जी। तो गांव में, दिल्ली के गांव में आज भी जो किसान हैं, गांवों की ज़मीन भले एक्वायर होगी, सब लोगों ने बाहर आसपास राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में ज़मीनें ली हुई हैं। बेसिकली किसान बैकग्राउंड से हैं। इन्होंने वो पीड़ा देखी है किसानों की, क्या पीड़ा रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जो बिल लेकर आए हैं, जो केवल किसानों के लिए है, किसानों के उत्थान के लिए है, उसकी खुशी में आज ये रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर सुल्तानपुर गांव के अंदर किया गया है। लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि अब किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। जो महाराष्ट्र से लेकर, आंध्रा से लेकर, तेलंगाना से लेकर, बंगाल से लेकर, बिहार से लेकर किसान हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष आत्महत्या किया करते थे। अब किसान को स्वामीनाथन की सभी 200 सिफारिशें मंजूर करके प्रधानमंत्री जी ने एक बिल में प्रोविजन कर दिया। पहले लोग अदालतों के 2-2, 3-3 साल छोटे छोटे झगड़ों में चक्कर काटा करते थे। अब इस किसान बिल में प्रोविजन कर दिया कि 30 दिन के अंदर एसडीएम को उसका फैसला देना पड़ेगा। एसडीएम के फैसले से सेटिस्फाई नहीं है तो डीएम को मजिस्ट्रेट का अधिकार दे दिया गया है, वो तुरंत 30 दिन में इसका फैसला करेगा। अब किसान को दर की ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब में जो विरोध हुआ था उस पर क्या कहेंगे? पंजाब में विरोध नहीं है, वो कांग्रेस का विरोध है, कांग्रेस सरकार का विरोध है। वो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार होने के नाते उन एमएलए को डराया जा रहा है कि तुम्हारी टिकट काट दी जाएगी, वरना 200-500 आदमी इकट्ठे लेकर आइए, एजिटेशन डेमोन्स्ट्रेशन करिए। वो इस प्रकार का उनका विरोध है, वो कांग्रेस का विरोध है, ना कि किसानों का विरोध है। बिदूड़ी जी, रागनी के माध्यम से कितना किसानों तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि बिल को लेकर लगातार आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं? नहीं, किसान सब जानते हैं, रागनी के माध्यम से नहीं, रागनी के माध्यम से तो किसान की और नौजवान की और जवान की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी वो दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश की संस्कृति और हमारा कल्चर है, हम दुनिया में शांति का संदेश देने वाले लोग हैं, तो हमारी इसी संस्कृति के कारण से दे रहे हैं। तो हमारी संस्कृति भी विलुप्त ना हो जाए, वो भी स्थापित रहनी चाहिए। इससे ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी के पास बात जाएगी और भारतीय संस्कृति को जो लोग विलुप्त करने का प्रयास करते हैं, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसी भी सूरत में संस्कृति भारत की समाप्त नहीं होगी। आपके जिलाध्यक्ष ने भी ये कार्यक्रम किया था, तो क्या लगता है कितना आप पहुँच पाए हैं किसानों के बीच में? हमारे यहाँ जितने भी गाँव हैं, 100% गाँव में हम चले गए। साउथ दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जिलाध्यक्ष के माध्यम से, उनके सहयोग के माध्यम से हर गांव में हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है और किसान उनकी उपस्थिति दिखाती है। अगर एक किसानों के खिलाफ बिल होता तो आपने जितने भी साउथ दिल्ली में कार्यक्रम हुए देखे होंगे आपने कि हमेशा हर जगह कुर्सियां कम पड़ी हैं। मजबूरी है, कोरोना के कारण से बड़ी जनसभा करने की अगर हिम्मत, अगर छूट मिलती होती तो आपको 50,000 किसान इकट्ठे करके हम दक्षिणी दिल्ली में दिखाते। सर, कांग्रेस जिस तरह से बोल रही है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के बिल से बड़े बड़े उद्योगपति फायदा होगा, कांग्रेस को और केजरीवाल को, केजरीवाल तो जब आया था किसको गाली देता था? अंबानी को देता था ना। अब बिजली कंपनी के साथ किसकी सांठगांठ है? वही बिजली कंपनी है ना। तो इनकी आदत है गरीबों की इमोशंस को ये लोग बड़े लोगों के नाम लेकर, आप अंदाजा लगाइए, अंबानी और अडानी खेती करने आएंगे क्या गांव के किसान में? हाथरस की भूमि के अंदर या बुलंदशहर की भूमि के अंदर या नैनीताल के अंदर या बंगाल के अंदर वो 10-10, 5-5 एकड़ जो गाँव में वहीं कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग हैं, मंडियों में रहने वाले लोग हैं। अब वो मंडी वाले लोग किसानों की खेती को किराए पर लें और लेके अन्न उपजाएं, उनको, वो उनके क्षमतावान लोग हैं। अगर फसल डूबेगी तो वो इंश्योरेंस कराएं फसल बीमा योजना से। तो ये प्रोविजन उन लोगों के लिए दिया गया जो किसानी करना चाहते हैं, वो कोई भी लोग कर सकते हैं। कांग्रेस और आरोप लगा रही है कि किसानों को, जो किसान है उनको ठीक मूल्य नहीं मिल पाएगा उसका। एमएसपी अभी लागू की है, एमएसपी लागू की है। और अगर किसान को ऐसा लगता था बिल कांग्रेस को, तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लेकर क्यों आई थी क्या मंडियों को समाप्त करेंगे? हम तो मंडियों को समाप्त भी नहीं कर रहे, मंडी भी स्थापित रहेंगी, जिसकी चाहे मंडी में अनाज बेचे और जिसकी चाहे फ्री में बेचे। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो ये था कि मंडियों को समाप्त किया जाएगा। केरल के प्रधानमंत्री जो राहुल गांधी केरल से एमपी हैं, केरल में मंडी क्यों नहीं बनवाई? एमपी बने बैठे वहाँ से, वो केरल में एपीएमसी की क्यों नहीं गठन किया गया? बुझे को ये बिल पास हुआ, ये हमारे देश के फेवर में है। इससे हमारा किसान जो पहले से मरता आ रहा है,
कर्ज के बोझ के नीचे दबता आ रहा है, उससे आज उभरेगा वो। और उसी खुशी में हमारे सारे मोदी सरकार के पास है, सारे किसान उनके साथ हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे कि आज हमने अपने छतरपुर वार्ड में सुल्तानपुर छोटे से गांव में किया है कि इसमें मेरे एरिया में ज़्यादा किसान गांव है, इसमें खेती बाड़ी करते हैं, तो इनको कोई लॉस ना हो, कोई हानि ना हो। तो इनको समझाने के लिए हमारे सांस्कृतिक फेस्टिवल मनाते, रागनी का मनाया गया है, रंगारंग का, तो इसमें लोग बहुत खुश है। इसके माध्यम से हमने लोगों को जागरूक किया है, समझाया है कि इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोदी सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, हमारा पूरा देश उसके साथ है, पूरी बीजेपी उनके साथ खड़ी हुई है। मैम, कहीं ना कहीं अदर पार्टी है बिल पास होने पर अक्रोश है और विरोध कर रही है। जो ये पार्टी विरोध करनी है, आक्रोश कर रही है, कहीं कहीं धरने धर रही हैं, ये क्या है, ये ज़्यादा है, 10-20 की संख्या आती हैं, ऐसे ही जैसे लोगों के बीच में खड़ा करके कर देती ये हैं, लोगों को ही भटकाने वाला काम कर रही है, उनको गुमराह कर रही हैं। पर ये हमारे देश के किसान उनसे गुमराह होने वाले नहीं हैं, ये हमें पूरा विश्वास है। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के अंदर छतरपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गांव है। हमारी विधानसभा के अंदर 18-19 गांव है और ये देहात की विधानसभा है। उसके तहत हमने छतरपुर विधानसभा के सुल्तानपुर गांव की ऐतिहासिक चौपाल पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, जिसके मुख्य वक्ता के रूप में हमारे लोकप्रिय सांसद रमेश बिदूड़ जी रहे, हमारे जिलाध्यक्ष जगमोहन महलावत जी रहे, और उन्होंने लोगों को और यहाँ के लोकल किसानों को ये समझाया कि जो कृषि बिल 21 सितंबर को लोकसभा में पास किया था वो किसानों के हित का बिल है, किसानों के खिलाफ नहीं है और किसानों की आय को दुगना करने वाला बिल है।